हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होपफुल आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज ही इस लेक्चर के अंदर हमें 10th क्वेश्चन स्टार्ट करना है। 10th क्वेश्चन से मैं आपको बताऊं तो 10th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो परमुटेशन में 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, परमुटेशन में सिर्फ 4 टाइप के क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूं परमुटेशन में कैसे क्वेश्चन है। अगर आप ये 4 टाइप के क्वेश्चन समझ गए तो परमुटेशन खत्म हो जाएगा पूरा। पहला टाइप का क्वेश्चन है आपके पास सिंपल। सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपको ऐसा कुछ नहीं। देखो, मैं बताता हूँ सिंपल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। अभी वाला सुनो, अकर्स टुगेदर। याद है पिछली क्लास में हमने इसी में चर्चा करी थी, अकर्स टुगेदर में। तो कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे, उससे पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था, वो सिंपल क्वेश्चन था। उसमें से भी निकालना था ये है करके थोड़ी थोड़ी कंडीशन दी हुई थी, उनको हम सिंपल क्वेश्चन बोलते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन हो गए जिसके अंदर हम बोलते हैं अकर्स टुगेदर। ये मतलब ये हमारा टाइप 1 हो गया, टाइप 1, और ये हमारा टाइप 2 हो गया अकर्स टुगेदर। अब पिछली क्लास में हमने करा था अकर्स टुगेदर के क्वेश्चन। अकर्स टुगेदर क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करा था, जो चीज अकर्स सारी एक साथ लेना है उनको हमने एक यूनिट मान लिया था और बाकी उनकी बाकी रिमेनिंग यूनिट हटा दी थी। और एक होता है सेपरेटेड। सेपरेटेड सेपरेटेड का मतलब क्या है, नॉट अकर्स टुगेदर, एक साथ नहीं आने चाहिए। सेपरेटेड का मतलब क्या है दोस्तों, नॉट अकर्स टुगेदर, नॉट अकर्स टुगेदर। सेपरेटेड का मतलब है नोट्स अकर टुगेदर। ये टाइप नंबर 3 है। और हमारे जो लास्ट टाइप है वो है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन। अब ये टाइप नंबर हमारा 3 है और ये टाइप नंबर हमारा 4 है। तो अभी तक हमने 2 टाइप के क्वेश्चन करे हैं, सिंपल क्वेश्चन एंड अकर्स टुगेदर वाले। आज हमें स्टार्ट करना सेपरेटेड वाले क्वेश्चन। सेपरेटेड मतलब क्या है कि जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था, रेड और ब्लू वाला क्वेश्चन था। रेड और ब्लू जहां भी जाएंगे रेनबो में कलर में रेड और ब्लू एक साथ जाएंगे, वो था अकर्स टुगेदर। आज तक सेपरेटेड नॉट अकर्स टुगेदर, मतलब सेपरेट वाले क्वेश्चन लेने। तो आज के हमारी क्लास का टॉपिक है सेपरेटेड वाला, टाइप 4, टाइप 3। सेपरेटेड इसका मतलब क्या है, नॉट अकर टुगेदर, एक साथ नहीं आने चाहिए। देखो 3 स्टेप में ऐसे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, 3 स्टेप में। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको देखे नोट्स दिखाएगा, आपको बोलेगा वोवल्स अकर्स टुगेदर, एक ही हो गया क्वेश्चन। अब बोलेगा वोवल्स नॉट अकर्स टुगेदर, मतलब जहां भी जाएंगे ना वोवल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी। उतना नंबर वे बताओ। तो हमने कहा 3 स्टेप आप फेलो। स्टेप नंबर 1, 3 स्टेप में इसको सॉल्व कर देंगे और खत्म हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 निकालना है टोटल नंबर्स ऑफ वे। टोटल नंबर्स ऑफ वे, टोटल नंबर्स ऑफ वे फाइंड करो कितने हैं। टोटल नंबर्स ऑफ वे में मतलब जिसमें अकर्स टुगेदर भी आ जाएंगे, अकर्स टुगेदर के भी आ जाएंगे, प्लस नॉट अकर टुगेदर के भी आ जाएंगे। मतलब दोस्तों कि अगर मेरे को बोला है कि ए और बी एक साथ होनी चाहिए जहां भी जाएंगे, तो उसके नंबर ऑफ वे बताओ। तो मैंने टोटल निकाल दिए, तो टोटल में एक साथ वाले भी आ जाएंगे और एक साथ नहीं वाले भी आ जाएंगे। तो टोटल मतलब मैंने कहा भाई 4 नंबर है मेरे पास, मेरे पे 2 नंबर है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पे 3 नंबर है, ए बी। अब मैं ए बी को कितनी बार चेंज कर सकता हूं, देखो मैं ऐसे कर सकता हूं, ए वन बी, और जहां भी जाएंगे ए और 1 एक साथ जाएंगे। अब मैं तो नंबर ऑफ वे निकालता हूं, नंबर ऑफ वे निकालता हूं कितने तरीकों से मैं चेंज कर सकता हूं। तो 1 ए बी हो गया एक तरीका, एक तरीका तो 1 ए बी हो गया, एक तरीका हो गया 1 ए बी, एक तरीका हो गया 1 बी ए। फिर 1 को मैं एक साइड लिया, अब 1 को पीछे लाऊंगा, ए बी 1 बी ए 1, यहां ठीक हो गया। अब बी 1 ए, और कोई बन रहा है तरीका, ए 1 बी ए बी 1 ए, उल्टा कर दिया 1 ए बी
वन बी ए उल्टा कर दिया, ए बी वन बी ए वन, तो 6 तरीके हो गए। अब मुझे बताओ, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने कहा भाई इसमें मैंने कहा कि अब निकालो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में निकालो कि नंबर ऑफ वेज व्हेन अकर्स टुगेदर, कितने तरीके बनते हैं एक साथ आने के अकर्स टुगेदर। तो मैंने कहा ये लो, ये नाम देना अकर्स टुगेदर के वेज। अच्छा, मैंने कहा अकर्स टुगेदर के वेज, तो मैंने कहा सेम एग्जांपल में लेता हूं, ए और वन ए भी एक साथ आनी चाहिए, ए भी एक साथ आनी चाहिए अकर्स टुगेदर में। मैंने कहा ए बी ऑलवेज अकर्स टुगेदर, ऑलवेज अकर्स टुगेदर, ए बी ऑलवेज अकर्स टुगेदर। तो भैया बता दो, ऊपर मैंने सारे नंबर ऑफ वे निकाल दिए, तो मेरे पे 6 निकले टोटल मेरे पे कितने निकले, 6 निकले। तो मैंने कहा टोटल जो इसके अंदर आया, टोटल इसका जो टोटल आया, इस वाले का जो टोटल आया वो मेरा आया 6 आया। देखो 1 2 3 4 5 6 6 तरीके हो गए। मैं कौन सा समझा रहा हूं आपको ध्यान समझ लेना। मैंने कहा ए बी हमेशा अकर्स टुगेदर आनी चाहिए, और आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा है ऐसे तरीके बताओ जहां पर ए बी अकर्स टुगेदर नहीं, अलग अलग है। क्वेश्चन अलग है मेरा, क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन जो मेरा है वो मैं ये पूछ रहा हूं कि ए और बी एक साथ नहीं आने चाहिए, नॉट अकर्स टुगेदर, सेपरेटेड होना चाहिए। तो पहले मैं निकालूंगा टोटल नंबर ऑफ ए, मैंने टोटल निकाल दिया जिसमें ए और बी एक साथ भी दिख रहे हैं और ए और बी अलग अलग भी दिख रहे हैं। दिखा सामने, देखो कहां कहां ए और बी एक साथ है। मैंने कहा ये रहा, ए और बी एक साथ है, ए और बी एक साथ है, ए और बी एक साथ है, और ए और बी 4 नंबर है 6 में से। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 4 में से तो अकर्स टुगेदर है और 2 नॉट अकर्स टुगेदर है। तो मैंने कहा 6 निकाल दिया मैंने, यही आया 6। तो मैंने कहा बताओ ए बी अकर्स टुगेदर में कितने नंबर हो रहे हैं। मैंने कहा ऐसा बन सकता है तरीका ए बी 1 बी ए 1, यही हो गया 1 ए बी 1 बी ए, तो ये हो गया। तो मतलब मेरे पे कितने तरीके निकलते हैं, 4 अकर्स टुगेदर का। अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा था नॉट अकर्स टुगेदर, स्टेप नंबर 3 में से पूछा कि नंबर ऑफ वे व्हेन सेपरेटेड, व्हेन ए एंड बी सेपरेटेड, व्हेन ए एंड बी सेपरेटेड। अब मेरे पे 2 तरीके हैं निकालने के, या तो मैं ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ वे है उससे देख लूं, सीधा 2 लिख दूं, पर नहीं ऐसा करते। क्यों नहीं करते, मैं आपको समझाता हूं। अभी ऊपर आपके पास 6 नंबर है, ऊपर आपके पास 6 नंबर है। देखो ये आपके पास कितने नंबर है, 6। अगर मैं इसको 6 लाख कर दूं तब कैसे निकालोगे सर। देखो अकर्स टुगेदर निकालना तो आसान है। अकर्स टुगेदर क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल है। 6 नंबर है, 6 में से ए और बी अकर्स टुगेदर है तो इसको एक यूनिट मान लेंगे। देखो निकालने का तरीका क्या था इसका, मैंने कहा भाई देखो हमारे पास कितना नंबर है, टोटल 3 नंबर है। हमारे पास टोटल कितना नंबर है दोस्तों, 3 नंबर है ना। क्वेश्चन में तो 3 नंबर थे। अब ए और बी एक साथ लाने हैं तो ए और बी को क्या मान लो, एक यूनिट। तो 3 में से पहले 2 हटाओ फिर 1 जोड़ दो, तो कितनी यूनिट आ गई, 2। तो 2 यूनिट है, तो 2 को कितने तरीके से चेंज कर सकता हूं आपको, तो 2 तरीके आ गए। तो 2 फैक्टोरियल हो गया इसका 2, बट फिर जो ए और बी एक साथ आएंगे उनको भी तो घुमा सकता हूं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, ऐसे कर सकते थे। तो अकर्स टुगेदर निकालना आसान है दोस्तों, नॉट अकर्स टुगेदर निकालना आसान नहीं है, इसलिए मैंने स्टेप बनवाए। तो आप डायरेक्ट नॉट अकर्स टुगेदर नहीं निकाल सकते, आप सेपरेटली नहीं निकाल सकते। क्या करना पड़ेगा, पहले आपको टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अकर्स टुगेदर निकालना पड़ेगा, नॉट अकर्स के लिए भी अकर्स टुगेदर निकालना पड़ेगा, और लास्ट में फॉर्म लगाना पड़ेगा टोटल में से अकर्स टुगेदर माइनस कर देंगे। जो बच्चा कुछ होगा वो क्या होगा, वो नॉट अकर्स टुगेदर होगा। टोटल वेज में से अकर्स टुगेदर वेज को माइनस कर देंगे। तो मैंने कहा टोटल वे मेरे कितने हैं, टोटल में पे 6 थे, अकर्स टुगेदर कितना है 4, तो बच्चे कितने हो गए 2, और यही आपका आंसर आ रहा है। देखो 1 ए बी और ए 1 बी, इससे अलावा कुछ हो ही नहीं सकते। तो मैंने एक छोटा कॉन्सेप्ट आपको बताया कि टोटल वे में या तो आपके पास अकर्स टुगेदर होंगे या नॉट अकर्स टुगेदर, दोनों का मिलकर टोटल बनते हैं। अगर हमने नॉट अकर निकालना है तो पहले मैं अकर निकाल लेता हूं, अकर्स टुगेदर, और उनसे माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या निकल जाएगा, नॉट अकर। आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते दोस्तों, ये एक तरीका है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जब भी ऐसा आए, जब भी कहे कि भाई कोई भी आइटम अकर्स टुगेदर है, एक तो ये तरीका बन गया टाइप नंबर 2 का तरीका बन गया अकर्स टुगेदर।
और एक तरीका बन गया टाइप नंबर 3 सेपरेटेड। तो मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 उस पे बेस्ड है, और आज की क्लास में इसी पे बेस करेंगे अगस्त टुगेदर, नॉन अगस्त टुगेदर, और आपके आज से ज्यादा क्वेश्चन हम कंप्लीट हो जाएंगे। टाइप नंबर 4 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, वैसे 2 से 3 बस, और कुछ क्वेश्चन नहीं है। तो मतलब सारे क्वेश्चन बेस थे इतने टाइप के, 3 टाइप के, परमुटेशन पूरा खत्म हो जाएगा आज के टॉपिक में। कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, बस क्वेश्चन कराने बैठ गए। देखो अब यहाँ पर सुनो, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो मैंने आपको पूरा कौन सा समझा दिया कैसे करना है। अगर अगस्त टुगेदर आया तो डायरेक्ट निकाल लो, अगर नॉट अगस्त टुगेदर है तो पहले टोटल नंबर ऑफ वे निकालो, फिर अगस्त टुगेदर निकालो, फिर टोटल में से अगस्त माइनस कर दो, अपने आप नॉट अगस्त टुगेदर निकल जाएगा। इन हाउ मेनी वे कैन बी अ कलर ऑफ रेनबो कैन बी अरेंज्ड दैट सो दैट, ऐसे तरीके से अरेंज करो सो दैट जिससे रेड और ब्लू कलर जो होंगे आर ऑलवेज सेपरेटेड। आगे कॉन्सेप्ट टाइप नंबर 3 का कि हमेशा क्या होना चाहिए, रेड और ब्लू सेपरेटेड होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं टोटल नंबर ऑफ वे निकालूंगा कि रेनबो में अगर 7 कलर तो 7 तरीकों से चेंज कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वे। दूसरा मैं निकालूंगा कि रेड और ब्लू अकर्स आते तो कितना होता, तो टोटल में से अकर्स वाले हटा देता तो नॉन अकर्स आ जाएंगे। अब आपको बेहतरीन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो टोटल कलर इन रेनबो, टोटल कलर इन रेनबो 7 है। अब मैं करूंगा कैसे, अब मैं करूंगा भाई 7 कलर कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है, 7 तरीकों से 7 कलर आपस में 7 तरीकों से अरेंज हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वे निकालूंगा। टोटल नंबर ऑफ वे, स्टेप नंबर 1 मेरा क्या रहेगा, स्टेप नंबर आपको नहीं लिखना है पेपर में, स्टेप मैं बस लिख रहा हूं। स्टेप नंबर टोटल नंबर ऑफ वे, total number of way that 7 color can be arranged by, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई, 7 कलर 7 तरीकों से करता हूं, 7 दैट इज 7 फैक्टोरियल, 7 तरीकों से। तो मैंने कहा 7 फैक्टोरियल का आंसर निकाल देंगे, तो 7 फैक्टोरियल का आंसर निकाला आपने 7 6 5 4 3 2 दैट इज 5040। तो 5040 तरीके हैं 7 कलर को 7 तरीकों से चेंज करने के, इग्नोर कर दिया रेड और ब्लू एक साथ है। अब मेरा स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, स्टेप नंबर 2 रहेगा कि अगर रेड और ब्लू अकर्स टुगेदर होते, इफ रेड एंड ब्लू आर अकर्स टुगेदर होते। अच्छा, इस 5040 में वो नंबर भी होंगे जहां पर रेड और ब्लू, वो अरेंजमेंट भी होगा जब रेड और ब्लू एक साथ होगा, और वो नंबर भी, वो अरेंजमेंट भी होगा जब रेड और ब्लू एक साथ नहीं होगा। तो हमने कहा एक साथ वाले निकाल लेते हैं, माइनस कर देंगे, एक बिना एक साथ वाले निकल जाएंगे, और वही हमसे पूछा जाता है। इफ रेड एंड ब्लू आर अकर्स टुगेदर देन इट विल बी ट्रीटेड एज वन यूनिट, इट विल बी ट्रीटेड एज, याद है कराया था, इट विल बी ट्रीटेड एज वन यूनिट, एक यूनिट मान लेंगे इसको। क्या मान लेंगे दोस्तों, एक यूनिट। तो मैंने कहा टोटल कलर मेरे पे कितने हैं, रिमेनिंग कितने बच जाएंगे, अब रिमेनिंग कलर कितने बच जाएंगे। तो मैंने कहा टोटल मेरे पे 7 कलर है, 7 में से रेड और ब्लू मैंने हटा दिया, और जिसको मैंने एक यूनिट मान लिया तो मेरा एक बच गया, ये समझ में आ गया। 7 वगैरह 2 पार्ट करे भाई, मैंने रेड और ब्लू को एक यूनिट मान लिया, बचे कितने 4, और 4 मैंने ले लिया, तो 5 बचे, 5 मैंने ले लिया। तो 7 में से 2 पार्ट करे रेड एंड ब्लू और बाकी 5 कलर, तो इसको मैंने एक यूनिट मान लिया प्लस 5 कितना हो गया 6। तो 7 - 2 + 1 ऐसे लिखते हैं, और बताया था तरीका, सही तरीका ये होता है लिखने का। 7 में से पहले रेड और ब्लू हटा दो, जो एक यूनिट मानी इसको जोड़ दो। तो टोटल कितने तरीके बन गए दोस्तों 5, और 5 कलर मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 5 कलर मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं। तो नंबर ऑफ वे व्हेन रेड एंड ब्लू आर अकर्स टुगेदर, कितने तरीकों से भाई, 5 तरीके से, 5p5 भाई, 5 कलर बचे, 5 तरीकों से कर सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो कितना आ गया देखो 5 4 3 2 दैट इज 120। अच्छा, एक बार गलती कर दी, यहां पर 6 आएगा, 7 में से 2 गए, 5 बचता है, फिर एक जोड़ा भी तो था, 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 6p6। अब देखो ध्यान से सुनना, 6p6, और मेरी बात सुनना, मैंने 2 और मल्टीप्लाई करा, क्यों भाई, जो रेड और ब्लू आपस में वो भी तो चेंज होंगे, जो रेड और ब्लू आपस में वो भी तो घूमेंगे, एक बार घूमने पे 6 फैक्टोरियल बनता है, और फिर घुमा दिया रेड और ब्लू को, घुमाते पहले रेड आगे रखा ब्लू पीछे रखा, तो 6 फैक्टोरियल वे बनते हैं।
फिर बिलू पीछे रखा, फिर रेड आ गया, तो भी तो 6 बनेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। आप चेक कर लो, पीछे मैंने कंसेप्ट कराया था ऐसा, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 720। तो 6 फैक्टोरियल तो आया 720, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों लिखा, क्योंकि रेड और ब्लू को भी आपस में घुमा सकते हैं, तो रेड और ब्लू को आपस में घुमा सकते हैं, तो ये आ गया 720 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 1440। तो इतने तरीके बनते हैं क्या करने के, जब रेड और ब्लू एक साथ होंगे। स्टेप नंबर 3 आइए खत्म। नंबर्स ऑफ वे व्हेन रेड एंड ब्लू कलर ऑलवेज सेपरेटेड, ऑलवेज सेपरेटेड। तो बताओ कैसे निकालेंगे, टोटल कितने हैं 5040 और मैंने क्या निकाला 1440 कलर, तो बाकी रिमेनिंग क्या बचे होंगे, रिमेनिंग बचे 3600। तो 3600 हमारा क्या होगा आंसर। हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो जब भी आज के बाद सेपरेटेड आए, सेपरेटेड वाला कॉन्सेप्ट आए, तो हमें उसको इस तरीके से सॉल्व करना है मेरे दोस्तों। 3600 इज द राइट आंसर। आया समझ में आपको, क्लियर हो गया। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल के साथ, छोटा एग्जांपल लेकर मैंने बड़े क्वेश्चन कराए हैं और ये मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। हमने ये कंप्लीट कर लिया है अपना, ये पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स रह गया, मैच दो कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया। देखो परमुटेशन यहाँ खत्म हो गया, बस एग्जांपल रह गए। एग्जांपल तो आप करके लाओगे, एग्जांपल मैं नहीं कराऊंगा। देखो एग्जांपल देखो, आप सामने एग्जांपल देखो, मैंने आपको एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो मैं 2 एग्जांपल कराऊंगा, आप बाकी एग्जांपल खुद भी कर सकते हो। देखो यहाँ से चालू है। इन हाउ मेनी वेज 6 बुक आउट ऑफ 10 डिफरेंट बुक कैन बी अरेंज्ड इफ इन अ बुक शेल्फ सो दैट 3 बुक पर्टिकुलर बुक ऑलवेज टुगेदर। टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट है, चलो मैं करा दूंगा ये, ठीक है। अब देखो ये पहला टुगेदर एंड दूसरा सेपरेटेड, आ रहा है समझ में, टाइप्स 2। चलो चलो मैं करा दूंगा, एक वीडियो और बनानी पड़ेगी इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको समझ तो अच्छे से आएगा। मेरा मोटिव है वैसे आपको अच्छे समझ में आए, चाहे वीडियो कितनी बने कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो दोस्तों छठा क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये स्टेप समझ में आया दोस्तों आपको, तो फिल इन द ब्लैंक्स। अब मेरे 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए परमुटेशन है। पहला सिंपल क्वेश्चन जिसमें कोई नहीं बोलता, नंबर ऑफ वे निकालना पड़ता है। दूसरा अगेंस्ट टुगेदर बोलता है। तीसरा सेपरेटेड बोलता है। और चौथा सर्कुलर परमुटेशन कहता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ वे इन विच द लेटर वोवल्स, वोवल्स एक लेटर है उसको अरेंज करना है सो दैट द लेटर ओ और ई ऑक्यूपाई इवन प्लेस इज। तो ओ और ई को इवन प्लेस में रखना है, ध्यान सुनना। मैंने कहा वोवल्स ओ और ई है ना इवन प्लेस पे, ठीक है। तो पहले बताओ, पहला ऑड होता है इवन होता है, पहले बताओ। अगर हम गिनती देखें तो 1 2 3 4 5 5 ही वोवल है वोवल में, तो ये क्या हो ऑड नंबर, ये इवन है, ये ऑड है, और ये इवन है, और ये ऑड है, ठीक है। तो मेरे बताओ इवन, तो वी किस पेज पे है ऑड पे, ओ किस पेज पे इवन पे, ये किस प्लेस में ऑड पे, ये किस पेज पे इवन पे, और ये किस पेज पे ऑड पे। तो क्या रहता है और ई हमेशा किस पे रहना चाहिए, इवन नंबर पे, ठीक है, इवन पे ही है। तो ये समझ में आया। पहली बात तो आपको ये समझना जरूरी है कि पहले ऑड लो या इवन लो। पहले हमेशा ऑड आता है क्योंकि 1 से हमेशा चालू होता है नंबर, और 1 हमेशा क्या होता है ऑड होता है। क्लियर हो गया। वो कह रहा था और ई क्या है इवन प्लेस में होना चाहिए, पर फिक्स्ड है, फिक्स तो है। पर अगर मैं ओ को उठाकर इधर भेज दूं और ई को उठाकर इधर भेज दूं, ये भी तो रिकॉग्निजमेंट हो गया, अब भी क्या है इवन नंबर पे है। तो ओ और ई फिक्स तो है, पर ओ और वी को भी घुमा सकते हैं 2 तरीके से, 2 तरीके से, एक ओ और ई कर लो, एक ई और ओ कर लो, आड़ा समझ में आला। और बाकी सबको, बाकी तो अकस्ट टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट है वही लगाएंगे, ठीक है। चलो तो टोटल नंबर इन लेटर, लेटर में कितने नंबर है टोटल, लेटर में है टोटल 5 नंबर। अब मैं क्या निकालूंगा दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने लिखा सिंपल तरीके से लिखते हैं, व्हेन ओ ई ऑक्यूपाई, व्हेन ओ और ई ऑक्यूपाई आर अरेंज्ड, व्हेन ओ और ई ऑक्यूपाई even place, occupy in even place, then remaining number can be arranged by 3 factorial
3p3। देखो ना, आप मेरी बात सुनो, मैंने कहा सर ये मेरा E1 है और ये प्लेस मेरा E1 है, मैं ये और E1 प्लेस पे रखने ऑक्यूपाइड है, तो मेरे बस कितने गए नंबर ऑड वाले, 1 2 3, इनको ही तो घुमा सकता हूं। तो इनको या तो मैं V की जगह W डालूंगा, V की जगह कभी V कभी E1 पे नहीं आ सकता क्योंकि E1 O और E पे फिक्स्ड है। तो मैंने कहा रिमेनिंग नंबर तो मैं 3 फैक्टोरियल से घुमा सकता हूं, तो मेरे पे कितना आ गया 3 फैक्टोरियल, 3 2 जा 6 वे हो गया। तो जो 3 नंबर है V W और L ऑड वाले नंबर, उनको तो मैं आपस में घुमा सकता हूं, तो 6 तरीके से घुमा सकता हूं। एंड आल्सो O और E कैन बी अरेंज्ड, एंड आल्सो O and B कैन बी अरेंज। तो O और E भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, हाँ E1 में ही होंगे, ऑड में नहीं जाएंगे। तो ये 2 तरीके से अरेंज हो सकता है, 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 वे। तो टोटल कितने हो गए, 2 तरीके से, तो ये हो गया M वे और ये हो गया N वे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगता है हर बारी, टोटल नंबर ऑफ वे। हम इसको उससे भी कर सकते थे, किससे, वोवल्स अकर्स टुगेदर से भी। O और E अकर्स टुगेदर मैं भी शॉर्ट करके दिखाता हूं आपको। तो मैंने कहा देखो 6 into 2 ये हो गया 12 वे। अगर मैंने कहा अल्टरनेट वे पे करूं तो मैं ओवर करके लगाऊं, तो आप देखो सिंपल है, हमारे पास कितने नंबर है, 5 2 नंबर इसमें फिक्स्ड है O और E, ये आपस में 2 तरीके से घूम सकते हैं और 2 फैक्टोरियल में घूम सकते हैं आपस में। और बचे कितने नंबर, V W L, ये कितने नंबर है, 3 नंबर है, 3 फैक्टोरियल में ये घूम सकते हैं। अच्छा इनको मैं क्या मान लेता हूं, O और E आपस में फिक्स्ड है, ये आपस में फिक्स प्लेस पे है O और E, तो W कभी भी E1 पे नहीं जाएगा। अब इसमें 1 यूनिट मान ली ना आपको, 1 यूनिट तो आपका गलत हो जाएगा, क्यों, अगर 1 यूनिट मानते हैं उसका मतलब क्या है, O और E इकट्ठे नहीं है दोस्तों, अगस्त टुगेदर वाला कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर, ध्यान नहीं दिया मैंने। देखो अगस्त टुगेदर सुनना है, E और E, O और E देखो अलग अलग है, अगस्त कहाँ एक साथ थोड़ी ना, अलग अलग, बीच में W आ गया, तो अगस्त टुगेदर वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा इस केस के अंदर, ये वाला नहीं होगा। मैंने सोचा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, हटा देते हैं इसको और हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट हम उसको डिस्कस करते हैं। लो भाई ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, क्योंकि यहाँ पर अगस्त टुगेदर वाला कंसेप्ट क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि E1 प्लेस और E1 प्लेस दोनों अलग अलग जगह एक साथ नहीं हो सकते, कभी भी 2 E1 एक साथ कभी नहीं हो सकते। तो ये आपके पास क्वेश्चन करने का तरीका होगा, देखो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, 5 लेटर कैन बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स, 5 लेटर को 4 लेटर बॉक्स में पोस्ट करना है, 5 लेटर को, तो टोटल लेटर आपके पास कितने हैं, 5, टोटल बॉक्स कितने हैं, 4, 5 लेटर को 4 बॉक्स में करना है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो 2 कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं इसके अंदर कि 5 लेटर को 4 बॉक्स में डालना है। मैंने कहा मेरे पे 5 लेटर है, मेरे को 4 बॉक्स में डालना है, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4 और लेटर 5, ये मेरे 4 बॉक्स है, 1 2 3 और 4। क्या पहला लेटर मैं सारे बॉक्स में डाल सकता हूँ, हाँ सारे बॉक्स में डाल सकता हूँ। अगर यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब जो लेटर एक बॉक्स में चले गया अब दूसरा लेटर उस बॉक्स में नहीं जा सकता। बट सर ध्यान सुनना, हमें 5 लेटर डालने चारों बॉक्स में, तो कितने तरीके हैं, ऐसा नहीं बोला कि एक लेटर एक में जाना चाहिए, ऐसे कहीं नहीं बोला। देखो 5 लेटर कैन बी पोस्ट इन 4 लेटर बॉक्स, 5 लेटर को 4 बॉक्स में डालना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं 4 बॉक्स में डालने के लिए। कहां पर ऐसा लिखा है कि, कहां पर ऐसा कहीं लिखा है कि ये लिखा हुआ कि एक लेटर सिर्फ एक ही बॉक्स में जाना चाहिए, तब रिपीटेशन, तो यहां पर रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन यहां पर अलाउड है दोस्तों, कि अगर पहला लेटर 1 है तो हम इसमें किसी में भी डाल सकते हैं। लेटर 2 डालने के तरीके हैं चारों, किसी में भी डाल सकते हैं, लेटर 3 किसी में भी डाल सकते हैं, लेटर 4 किसी में भी डाल सकते हैं, लेटर 5 भी किसी में भी डाल सकते हैं। तो 5 लेटर डालने के, हर एक लेटर के 4 तरीके, तो 5 लेटर कितने तरीके, 5 4, 5 लेटर, एक लेटर कितने डालने के तरीके हैं, 5। तो मैं आपको दिखाता हूं, हर एक लेटर डालने के 4 तरीके हैं। भाई लेटर 1 डालूंगा 4 तरीकों से, 4 डब्बे, तो 4 तरीके चारों में डाल सकता हूं। लेटर 2 भी चारों में डाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये कंसेप्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है नहीं, परम्यूटेशन का है नहीं। मैंने कहा था परम्यूटेशन तब अप्लाई होगा जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, यहां पर रिपीटेशन अलाउ है। इन दिस क्वेश्चन रिपीटेशन इज अलाउड। मेरे को कैसे पता चला,
मेरे को ऐसा पता चला कि इन्होंने ऐसा नहीं लिखा कहीं भी कि एक लेटर सिर्फ एक ही बॉक्स में जाना चाहिए, तो इसने कहा ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, तो एक लेटर किसी भी बॉक्स में जा सकता है। रिपीटेशन इज अलाउड इन दिस क्वेश्चन, रिपीटेशन अलाउड, देन परमुटेशन इज नॉट अप्लाई, देन परमुटेशन इज नॉट अप्लाई। तो फिर कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से। मैंने कहा लेटर 1 कैन बी फिल इन 5 ways, ओ सॉरी 4 वे। लेटर 1 को कितने तरीके से डाल सकता हूं? 4 तरीकों से दोस्तों, है ना। लेटर 1 किस तरीके से डाल सकता है? 4 तरीके से। लेटर 2 कैन बी फिल्ड बाय 4 वे, लेटर 2 को भी 4 तरीके से डाल सकता हूं। 4 डब्बे, हर एक लेटर को 4 तरीके से डाल सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, एक लेटर किसी में भी जा सकता है। लेटर 3 कैन बी फिल्ड बाय 4 वे, लेटर 4 कैन बी फिल्ड बाय 4 वे, और लेटर 5 कैन बी फिल्ड बाय 4 वे। तो आप देखो टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वे तो ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो मैं सोचता हूँ 4 की पावर 5, एक ही तो बात है। 4 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, 4 की पावर 5 लिख दो, ये मैं सिखाना चाह रहा था। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 1024 वे, 1024 वे। समझ में आ गया? तो रिपीटेशन अलाउड था, इस वजह से परमुटेशन नहीं लगा। तो हम इस दोनों क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, पहला और दूसरे का। छठे का आंसर हमने क्या निकाला था? छठे का आंसर हमारा 12 आया था दोस्तों, दूसरे का आंसर आया 1024। छठे का आंसर हमारा क्या आया था? 12, देखो ठीक है। और दूसरे का आंसर क्या है हमारा? 1024। समझ में आ गया? दूसरा, अगर आपने NP4 लगा दिया ना, अपने इसको N मान लिया, उसको 4 मान लिया, तो आप ये मानकर चल रहे हो कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आएगा 5 4 3 2, क्योंकि फिर आएगा पहले में डाल सकते हैं 5, पहले में डालने के 4 तरीके, 4 3 2 1, ऐसे करके गलत हो जाएगा, फिर पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो रिपीटेशन अलाउड नहीं है इस केस के अंदर, इसलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? वैसे तीसरा नहीं है, 8वां क्वेश्चन है। Then 3 district prize can be distributed among 10 boy. Any boy can get more than once. Repetition is allowed. ठीक है ना भाई, एक बच्चे को एक से ज्यादा प्राइज मिल सकता है। तो रिपीटेशन कब अलाउ होती, कब अलाउ नहीं होती? जब एक बच्चे को एक ही प्राइज मिले तो होता है रिपीटेशन नॉट अलाउ। एक बच्चे को एक से ज्यादा भी मिल सकता है, तो यहाँ भी परमुटेशन अप्लाई नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, टोटल प्राइज है हमारे पास, टोटल बॉय है 10, टोटल प्राइस है 3। इन दिस क्वेश्चन लिख देना यहां पर, इन दिस क्वेश्चन रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। इस क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड है दोस्तों। देन परमुटेशन क्या लिखा था? देन परमुटेशन इज नॉट अप्लाई, देन परमुटेशन इज नॉट अप्लाई, परमुटेशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान सुनो तो मैंने कहा भाई 10 बच्चे हैं मेरे पास, और एक बच्चे को 10 बच्चे हैं और 3 प्राइज है, तो मैंने कहा एक अवार्ड देना है। तो कितने तरीके हैं अवार्ड देने के? 10 के 10 बच्चों को मिल सकता है, मिलेगा तो एक ही को, पर मिल कितने को सकता है? 10 जनों को पूरा मिलेगा। तो एक्चुअल में मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था, परमुटेशन के अंदर हम एक्चुअली बात नहीं करते, हम कहते हैं तरीके। एक प्राइज को कितने बच्चों को दे सकता हूं? भाई 10 के 10 दे सकता हूं, पर दूंगा सिर्फ एक ही को, ये एक्चुअल हुआ। तो प्राइज 1 कैन बी गिवन टू सीधा लिख दूं दोस्तों? आप मेरी बात सुनो, सर इतना बड़ा क्वेश्चन बार बार लिखने से अच्छा सीधा ले लेता हूं। 3 प्राइज कैन बी गिवन, ऐसे लिख देता हूं, ऑल 10 बॉय कैन बी
all 10 boy can get 3 प्राइज। भाई सारे बच्चों को मिल सकता है ना 3 प्राइज? हाँ, मिलेगा सिर्फ 3 ही बच्चों को या एक बच्चे को, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। क्या पता एक को तीनों मिल जाए, क्या पता 3 को तीनों मिल जाए, क्या पता 1 और 2 को तीनों मिल जाए, क्या पता। हम मिलेगा नहीं, इसके बारे में बात नहीं करते, मैं आपको पहले सिखाते हुए चल रहा हूं। हम बात कर रहे हैं कि कितने बच्चों को मिल सकता है 3 प्राइज। 10 के 10 बच्चों को मिल सकता है, मिलेगा सिर्फ 1 या 2 या 3 को ही, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो 10 ऑल 10 बॉय कैन गेट 3 प्राइज। तो टोटल नंबर ऑफ वे 3 की पावर 10, सॉरी 10 की पावर 3। 10 बच्चे हैं, एक बच्चे को 1 प्राइज 10 बच्चों को मिलेगा, फिर 1 प्राइज 10 बच्चों को मिलेगा, फिर 1 प्राइज 10 बच्चों को मिलेगा। तो भाई तीनों प्राइज 10-10 बच्चों को मिल सकते हैं। तो 3 की 10 की पावर 3, तो 10 इंटू 10 कर सकते हैं ना भाई। पहले बच्चे को 10 के 10 मिल सकता है, पहला प्राइज, दूसरा प्राइज 10 के 10 को मिल सकता है, तीसरा प्राइज भी 10 के 10 मिलता है। दैट इज 1000 वे। 1000 तरीके हैं 10 बच्चों को 3 प्राइज देने के, पर इन 1000 में से सिर्फ यही पॉसिबल हो सकता है, या तो 1 को तीनों मिल जाए, या 2 को मिले तीनों, या 3 को तीनों मिल जाए अलग ही करके। और 2 को कैसे मिलेंगे तीनों? 1 को 1 मिलेगा, 1 को 2 को 1 मिलेगा, 1 को 2 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आंसर क्लियर हो गया, इसका बाजार था। 9 क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ वे इन विच द लेटर ऑफ वर्ड स्ट्रेंज कैन बी अरेंज सो दैट वोवल मे बी अपीयर इन ऑड प्लेस। क्वेश्चन आ गया फिर दोबारा, पर ये अकस टुगेदर क्वेश्चन नहीं है। यहां पर बोल रहा है वोवल्स क्या आना चाहिए ऑड प्लेस में, अकस टुगेदर नाम नहीं लिया। तो स्ट्रेंज है STRANG स्ट्रेंज। तो टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर 1 2 3 4 5 6 7 7 है। वोवल्स कितने हैं? वोवल्स A E, बस A E, 2 वोवल है A और A। वो कह रहा है वोवल्स हमेशा ऑड प्लेस में आना चाहिए। तो ये ऑड है, ये इवन, ये ऑड है, ये इवन, ये ऑड है, ये इवन, ये ऑड है। तो वोवल्स सो दैट द वोवल्स में भी अपीयर इन ऑड प्लेस। तो एक अरेंजमेंट ये हो गया, बट ये अरेंजमेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर इवन आ गया। ठीक है, तो मैंने ये लिखा था ना। अब मैंने कहा वोवल्स कैन बी अरेंज। अब मेरे पे 2 वोवल है, बाकी सबको तो कर सकता हूँ। चलो वोवल्स क्या हो गए? फिक्स्ड हो गए। वोवल्स क्या हो गए? फिक्स्ड हो गए कि वोवल्स क्या हो गए? फिक्स हो गए कि वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? सिर्फ 2 तरीके से, नहीं 2 के नहीं। वोवल्स कितने ऑड नंबर कितने? 1 2 3 4। भाई 2 वोवल 4 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। इसने सब ये बोला है कि वोवल्स जो होंगे वो ऑड नंबर पे आने चाहिए। तो मैंने कहा वोवल्स तो ऑड नंबर पे कितने हैं? तो टोटल ऑड नंबर में पे कितने हैं? टोटल ऑड प्लेस कितनी है? ऑड प्लेस 4 है ना दोस्तों, देखो। और इवन प्लेस कितनी है? तो 1 2 3 इवन प्लेस है। तो 2 वोवल जो है 2 है, ए और ई, वो ऑड प्लेस में आएंगे। तो 2 वोवल 4 प्लेस में आ सकते हैं क्योंकि ऑड नंबर है, हम इसकी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। 2 वोवल है हमारे पास, 4 प्लेस में हमें लाना है, तो 4 प्लेस में हम ला सकते हैं क्योंकि चारों प्लेस ऑड है, तो ला सकते हैं 4। ये तो क्लियर हो गया कि 2 वोवल 4 प्लेस में आ सकते हैं, ये फिक्स हो गया। पर इवन में नहीं आएंगे, ये फिक्स है, इवन में नहीं आएंगे। 2 वोवल अगर इधर ऑड ही 2 प्लेस होती तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती, 2 वोवल 2 प्लेस में आते। पर इधर ऑड 4 प्लेस है तो 2 वोवल 4 प्लेस में आएंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं इवन की। बात कर लेते हैं इवन नंबर कितने हैं। तो मुझे बताओ 2 वोवल्स जो 2 है वाले, तो ये 4 प्लेस में आ सकते हैं। बट जो बाकी नंबर है वो तो कहीं पर भी जा सकते हैं, उसमें थोड़ी कंडीशन है। वो ऑड में भी जा सकते हैं, इवन में भी, ऑड में भी, इवन भी, ऑड में किसी में भी जा सकता है। तो कितने नंबर बच गए? 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर वो ऑड और इवन दोनों में जा सकते हैं। तो 5 नंबर 4 तरीकों से अरेंज हो सकता है, और 2 वोवल 4 तरीकों से अरेंज हो सकता है क्योंकि वो 4 प्लेस में जा सकते हैं, क्योंकि 4 ऑड प्लेस है। तो आगे समझ में, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, समझ में आ गया ना आपको? ठीक है। तो वोवल्स may be arranged appear in odd place so that numbers of way in which vowel appear, in which vowels arrange
तो मुझे बताओ कितनी प्लेस है, 4 प्लेस है, और कितने वोवल है, 2 वोवल है। ये हो गया प्लेस और ये हो गया वोवल्स। तो 2 वोवल 4 प्लेस में आ सकते हैं, तो लग गया परमुटेशन सिंपल। तो मेरे पे n कितने हैं, मेरे पे टोटल नंबर जगह कितनी है, 4, n हो गया 4, और कितने डालना है उसके अंदर, 2 डालना है। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, दैट इज कितना हो गया 4 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 3 12 वे बन गए। तो हमारे पास 12 वे है 2 वोवल को 4 प्लेस में डालने के। अब मेरे रिमेनिंग कितने लेटर बच गए, 2 वोवल तो डाल दिए, चलो रिमेनिंग लेटर कितने बच गए, रिमेनिंग लेटर 5 बच गए दोस्तों, क्योंकि 2 वोवल खत्म हो गए 7 में से। रिमेनिंग लेटर आपके पास बच गया 5। देन 5 लेटर कैन बी अरेंज्ड, 5 लेटर कैन बी अरेंज्ड, 5 लेटर कैन बी अरेंज्ड इन एनी प्लेस, एनी प्लेस किसी भी प्लेस में जा सकते हैं। 5 लेटर कैन बी अरेंज इन एनी प्लेस, एनी प्लेस का मतलब क्या है, इन एनी नंबर लिख को 5 प्लेस में डाल सकते हैं। क्यों, मतलब 5 प्लेस में डाल सकते हैं। 5 क्या हो सकता है, वो ऑड और इवन, एनी का मतलब तो ऑड इवन किसी में भी डाल सकते हैं, पर जाएंगे तो 5 ही में, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी फिल कर चुके हैं हम वोवल्स। तो 5 ई 5, 5 प्लेस है और 5 लेटर है, तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा सॉल्व, 5 4 3 2 और 1, तो 5 4 3 2 120 वे। तो ये बन गया m, ये बन गया दोस्तों m वे, ये बन गया n वे। तो टोटल नंबर ऑफ वे निकल जाएंगे m इंटू n, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो मैंने कहा था ना हर एक क्वेश्चन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आएगी। टोटल नंबर ऑफ वेज m इंटू n क्या आया दोस्तों, m कितना था हमारा 12 वे, और n कितना है 120, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 12 दैट इज 1440। आया बस समझ में आपको, ये सिंपल कैटेगरी क्वेश्चन है, यहां पर अकस टुगेदर वाले नहीं आए। 10वां देखते हैं, द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर असिस्ट इन विच 5s अल्टरनेटिव विथ अदर लेटर, 5s अल्टरनेट विथ अदर लेटर। दोस्तों सामने देखेंगे, मैंने कहा द नंबर ऑफ 6 लेटर, द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर असिस्ट। मुझे 6 लेटर का वर्ड बनाना है, मुझे 6 लेटर का वर्ड बनाना है, 1 2 3 4 5 और 6, वो भी इस नंबर से, इस लेटर से फॉर्म करके। तो ये लेटर है ए, अब ये लेटर कितना है ए एस एस आई एस टी, तो असिस्ट कह रहा है इन विच 5s की जगह काट कर आप लिखेंगे 3s, गलत है। इन विच 3s अल्टरनेटिव विद अदर लेटर, 5 तो ऐसा ही नहीं, 3 ही तो ऐसा है दोस्तों, तो गलत नहीं हो गया। तो 3s अल्टरनेटिव विद अदर लेटर, इसका मतलब है 3s जो भी आप फिल करोगे वो अल्टरनेटिव विद अदर लेटर होना चाहिए। मतलब अगर एक जगह s डाल दिया तो उसके बाद s नहीं डाल सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते, मतलब नॉट अकस टुगेदर की बात कर रहा है ये। तो 3s जब भी एक साथ, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा 3s एक साथ नहीं आनी चाहिए, अल्टरनेटिव होना चाहिए। एक नंबर डालोगे तो दूसरा s होगा, फिर दूसरा नंबर। अगर मैंने पहले वाले पे s डाल दिया तो दूसरा मुझे कहीं ना कहीं दूसरा नंबर डालना पड़ेगा, मैंने a डाल दिया। अगर मैंने दूसरे वाले पे फिर s डाला, फिर मैंने कहीं को i डालना पड़ेगा, फिर s डाला, फिर मुझे t डालना पड़ेगा, कि हर एक लेटर के साथ एक लेटर और होना चाहिए, अल्टरनेटिव लेटर होना चाहिए विद अदर। अगर एक s डाला है तो दूसरा अल्टरनेटिव। या सुनो, या मैं ऐसे भी कर सकता हूं a s i s t s। आपने देखा मैंने क्या करा है, आप अगर ध्यान दो तो एक बार मैंने s को ऑड प्लेस पर रखा, ऑड ऑड ऑड, और एक बार मैंने x को इवन प्लेस पर रखा। या तो s इवन प्लेस में आ सकते हैं सारे s, या सारे s ऑड प्लेस में आ सकते हैं। तो दो ही पॉसिबिलिटी है s डालने की, या तो सारे s इवन प्लेस में आएंगे या सारे s ऑड प्लेस में आएंगे, क्योंकि इकट्ठा नहीं आ सकते इवन ऑड में। क्यों? क्योंकि एक नंबर के साथ दूसरा नंबर होना चाहिए। ये समझ में आ गया? तो मैंने अगर बात करी तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, इसको समझ में आ गया तो बस खत्म होगी कहानी। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है, लास्ट है इसका। तो मैंने कहा आपके पास एक नंबर है ASSIST, इसको हमें कितने नंबर डालना है, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने कहा भाई इसको ऑड 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 में, या मैं इसको पुट कर दूंगा इवन 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 में। तो 2s कैन बी फिल्ड, s कैन बी फिल्ड इन ऑड और इवन प्लेस। s या तो ऑड में जाएगा या इवन में जाएगा, यही होगा। s कैन बी, क्योंकि कंडीशन क्या लगाई, क्योंकि एक s के साथ दूसरा लेटर होना चाहिए। s कैन बी फिल्ड बाय, s कैन बी फिल्ड इन ऑड प्लेस और या
इवन प्लेस या इवन प्लेस। तो एस डालने के कितने तरीके हुए सर? दो ही तो तरीके हो गए। एस तो तीनों है कि मैं आगे पीछे घुमा नहीं सकता इसको, क्या करूंगा घुमा के? तीनों ऐसे एक जैसे है। अगर तीनों ए बी सी होता तो मैं इवन प्लेस में घुमा सकता था, तो तीन तरीके बनते। तो ऐसी ऐसा है, मैंने इस एस को घुमाने का क्या फायदा जब है ही नहीं। तो मैंने ये कंसेप्ट को पहले सिखा दिया था कि तीन अगर एक जैसे नंबर आए तो उनको घुमाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एक ही तो निकलता है। मैंने कहा एस कैन बी फिल्ड इन ऑड प्लेस और इवन प्लेस, या तो ऑड पे आ सकता है या इवन पे आ सकता है। तो दो ही तरीके हो गए एस फिल करने के। तो मैंने कहा सो वी कैन से दैट S can be filled by two way। भाई दो ही तरीके, या तो S इवन में जाएगा या ऑड में जाएगा। देख देता हूं, या तो S इवन में जाएगा या ऑड में जाएगा। ये नहीं लिखना आपको पेपर में, ये समझने के लिए कि बाद में समझ में आ जाए। तो अब रिमेनिंग कितने लेटर बच गए? रिमेनिंग आपके पास 3 लेटर बच गए। मैंने कहा रिमेनिंग, अब 3 लेटर को कैसे अरेंज कर सकते हैं? क्या उसमें कोई उसके भी 3 लेटर को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? अगर एस ऑड नंबर पे आया, एस मैंने कहा कि 2 तरीके हैं, या तो मैं ऑड डालूंगा, अब मैंने डाल दिया, मान लो ऑड में डाल दिया, तो अब मैं 3 लेटर कितने पे डाल सकता हूँ? इवन पे। ये भी फिक्स्ड हो गया। अगर एस ऑड में है तो ये 3 लेटर भी इवन पे जाएंगे, ऑड में नहीं जा सकते। अगर एस इवन पे है तो ये 3 लेटर भी ऑड पे जाएंगे, इवन में जाए। तो 3 लेटर को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? अब ये 3 लेटर एक जैसे नहीं, तीनों अलग अलग है। क्या क्या है? 3 लेटर, या तो ये आई है या टी है या ए है। तो आई टी ए कर सकता हूँ, टी आई ए कर सकता हूँ, टी ए आई कर सकता हूँ। तो 6 तरीकों से इसको चेंज कर सकता हूँ। 3, ठीक है, 3 फैक्टोरियल से चेंज कर सकता हूँ। आगे पीछे वो तीनों एस थे तो इसलिए उनको घुमा नहीं पा रहा था। बट सर इसके अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि 3 लेटर डालने के 2 तरीके हैं। सर 2 कैसे? एक ही तो हो गया। 2 कैसे हो गए? एक ही तो हुआ। सर हमने तो एस में देखा था कि एस डालने के 2 तरीके हैं, एक इवन है। मैंने कहा एस डालने के 2 तरीके थे, क्योंकि प्रेफरेंस पहले इसको दी। एस डालने के 2 तरीके क्यों? क्योंकि एस को या तो ऑड में डालेंगे इवन, अब डाल दो। अब किस में डालोगे? ऑड में, तो इसको तो ये सीट हो गया ना, ये तो इवन में जाएगा, फिर ये तो ना ऑड में जा सकता है। तो अगर एस इवन में डल गया तो ये ऑड में। तो इसके लिए नहीं सोचेंगे कि किस पे जाएगा ऑड इवन, और पहले वाले के सोचना। अगर इसको पहले लगाते 3 लेटर को, रिमेनिंग 3 लेटर को, तो फिर मैं सोचता। बस इसको क्या करूंगा, अब अरेंज कर दूंगा कि 3 लेटर अगर एस ऑड में गया तो ये इवन में जाएंगे, और इवन में जाएंगे तो इवन में आपस में घूम सकते हैं, इवन में। तो 3 लेटर कैन बी फिल्ड बाय 3 लेटर कैन बी अरेंज्ड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 लेटर 3 तरीके से, जैसे 3 2 2 6 वे से अरेंज हो सकता है 3 लेटर। तो टोटल नंबर ऑफ वे, फिर m इंटू n, नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंडामेंटल। m क्या है? ऊपर वाला 2, और n क्या है? 6। तो 6 दूनी 12 तरीके हो गए टोटल। देखो, अगर s ऑड में गया, तो कितने तरीके से चेंज हो सकता है? इवन। तो 3 लेटर ऑड इवन में जाएंगे। तो ध्यान से देखना, अगर s चले गया ऑड में, वो 3 लेटर कहां जाएंगे? इवन में। और इवन में जाएंगे तो 6 तरीके से चेंज हो सकता है, क्योंकि ऑड ये तो चेंज होने का, क्योंकि तीनों ही ऐसे हैं, एक ही तरीके से होगा। तो 6 हो गया, ये हो गया 6 हुए। बट अगर s इवन में जाता तो ये 3 लेटर फिर ऑड में जाता, फिर 6 तरीके हो गए। तो इसलिए यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, टोटल 12 तरीके हो गए। आया समझ में? ऐसे करता है, ये डायरेक्ट निकल जाता है। चलो दोस्तों, हम फिल इन द ब्लैंक्स तो कर लिया हमने। अब आपको करना है ये होमवर्क। मेरे को यह रह गया, और मेरा रह गया एग्जांपल्स, और 1-2 क्वेश्चन रह गया सर्कुलर परम्यूटेशन को। तो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ये आप होमवर्क करके लाए। होता है ठीक, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे कराऊंगा इसको। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।